हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जैसे कि आज आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला और इस तरह के पैटर्न हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिले हैं और निफ्टी 50 में भी ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसे टाइम पे एक रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, एक रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज दिखाई थी और आज भी मार्केट एक रेंज दिखा रहा है। ठीक इसी तरीके से हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं कल के लिए कि कल को क्या होने वाला है, आप उसका एनालिसिस वहां पे देख सकते हैं। फिलहाल जो ध्यान देने वाली बात है उस पे आप यहाँ पे इस चीज को समझो, जो मेन ध्यान देने वाली बात है। अगर हमें हमारा पैटर्न नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में। अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं और चारों पैटर्न्स में से ये हमारा जो है ये पैरेलल वाला पैटर्न। ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचे की बात करें तो नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे आपको यहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पर्टिकुलर हमें रेंज दे दी मार्केट ने और इस रेंज के अकॉर्डिंग हमें मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है, अपनी ट्रेड करनी है। तो यहां पे ध्यान से समझो, अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। हम इसमें प्राइस एक्शन देखेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे, हम इसमें पिवट पॉइंट भी देखेंगे। अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। नहीं तो मार्केट की आपकी जो ये रेंज दिखाई दे रही है, अगर मार्केट आपको इसी रेंज में दिखाई दिया, ध्यान रखना इस बात को, अगर मार्केट आपको पर्टिकुलर इसी रेंज में दिखाई देगा तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप ना ही ट्रेडिंग करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि यहां पे ज्यादा पॉइंटों का मोमेंटम नहीं है, आपको लॉस ही उठाना पड़ सकता है क्योंकि आपकी प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। पर लेकिन फिर भी आप अगर मार्केट में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो आपको अपने रिस्क पे बनानी चाहिए। इस चीज को आपको अपने आप समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप यहां पे देखेंगे, आपको यहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं इसी पैटर्न की तरफ। यहां पे मैंने आपको इसे और डिटेल में समझाया है कि पर्टिकुलर जो है हमें एक रेंज मिल रही है, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे सपोर्ट। हालांकि जो ये वाला लेवल है और ये निचले वाला लेवल भी है, ये पहले भी इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप 8th को देखते हो, 8th को आपको यहां पे पहले भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इस जोन में देखिए, इवन आप इसी जोन के आसपास सपोर्ट भी देख सकते हैं पहले। वहीं निचले वाले जोन की बात करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं 7th को भी और 8th को भी मार्केट ने इस जोन की रेस्पेक्ट की है, एज ए सपोर्ट भी और एज ए रेजिस्टेंस भी। लेकिन फिर भी हम ध्यान क्या रखेंगे, कोशिश ये करेंगे अगर मार्केट में हमें ये पोजीशन दिखाई दी इसी पर्टिकुलर रेंज में तो हम मार्केट से दूर रहेंगे। अगर ब्रेकआउट मिला तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ब्रेकडाउन मिला तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब हम इसे समझते हैं प्राइस एक्शन की मदद से। अब यहां पे आप देखेंगे जो ये ऊपरले वाला लेवल है, ये तो हमने वो ही लिया है, यहां पे 17,750 का यही लेवल हमने लिया है। लेकिन जो ये नीचले वाला लेवल है ये हमने नहीं लिया, क्योंकि अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपका सपोर्ट हमने नीचे की तरफ लिया है। हम इसे डिटेल में अभी समझते हैं। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,750 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे, हमें आज के दिन भी यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट रहा। 8th को देखिए, 8th को भी आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट। 7th को देखिए, 7th को आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक मजबूत यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दे उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,850 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 8th में देखेंगे आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस। 6th में देखिए, 6th में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस। ये बात आप समझ गए। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया,
इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,600 पे हमें नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो, मैंने शुरू में भी समझाया है कि हमने इस लेवल को इंक्लूड नहीं किया है। जो एक पर्टिकुलर रेंज जो हमने बताई है शुरुआत में ही, एक पैटर्न जो डिस्कस किया है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला उसके बाद जो आपको सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,600 में नजर आ रहा है। अब ये लेवल हमने क्यों चुना है, आप यहाँ पे देखेंगे 8th को और 7th को दोनों ही दिन आपको यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट पहले भी दिखाई दे चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अप्रैल की शुरुआत में जाएंगे तो तब भी आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट में बदल जाता है। ये आप यहाँ पे क्लियर समझ पा रहे हैं। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 17,500 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसके लिए अगर मार्च में भी जाएंगे, 30 मार्च को देखिए, 31 मार्च को देखिए, आपको यहाँ पे मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई देगा। एक काफी अच्छा, मतलब यहाँ पे भी हमें एक साइडवेज मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला था, और यहाँ पे भी हमारा एक पैटर्न बना था, और ब्रेकआउट मिलते ही हमें अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है कि 17,500 आपको एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर आप मार्च की बात कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट मिलने के बाद आप अप्रैल की ही बात करो, अप्रैल की शुरुआत की, आपको इस जोन में एक मजबूत सपोर्ट भी दिखाई देगा। तो ये तो बात हो गई प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की अगर आप बात करेंगे ये है 17,713 का जोन। वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,651 जो कि लो भी है। साथ के साथ नीचे हमारा क्या है, नीचे आपके लिए ये वाला पैटर्न भी है जो हमने पैटर्न बताया। ऊपर तो मैंने आपको ये वाला पैटर्न बताया था 17,750 के अराउंड, लेकिन हमने नो ट्रेडिंग जोन यहां पे लिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको तुरंत ही बाई नहीं करना है, आपको इस पैटर्न का भी ब्रेकआउट होने देना है जो हमने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था। फिर से समझ गए इसे। ये जो नो ट्रेडिंग जोन है इसका तो ब्रेकआउट मिल गया, आपको कंफर्म हो जाना है कि आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथ ही साथ आपको 17,750 के भी ब्रेकआउट का इंतजार करना है। इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि हो सकता है आप यहां पे पोजीशन बनाओ और मार्केट यहीं से ही रिवर्सल हो जाए। अब अगर नीचे वाली लाइन का मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है, उसमें आपको डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो वो वाली स्ट्रेटेजी भी आपको यहां पे काम करती हुई नजर आएगी। फिलहाल ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे देखेंगे निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,742 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,834 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,891 पे दिखाई दे रहा है। अगर बैंक ये निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,591 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,500 पे नजर आ रहा है। ये लेवल भी हमने डिस्कस किया है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें सपोर्ट देखने को मिला है 17,426 पे, आपको अगला सपोर्ट यहां पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर डालते हैं हम ऑप्शन चेन पे भी। यहां पे आप देखेंगे 13 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,800 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 56.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,900, जहां पे आपको 42.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 18,000 पे एक मजबूत यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे
82.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 17,600 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे 36.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 17,500 पे, जहां पे 41.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ में फिलहाल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ेगा। आपको यहाँ पे काफी अच्छे ऑफर भी मिल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छे इन्होंने आपके लिए ऑफर भी निकाले हैं जिनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपस्टॉक का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपस्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही डीमेट अकाउंट है तो आप उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से आप अपस्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिलहाल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, साथ के साथ आपको कुछ ऑफर भी दिए जा रहे हैं फिलहाल, तो आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।